बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वालिदैन अमीर हों या गरीब, फ़ैसले करते हैं, फ़ैसले मनवाते भी हैं और अच्छे बुरे फ़ैसले दोनों उनके फ़ैसलों के अंदर जुड़े हुए होते हैं। आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि क्या वालिदैन हमेशा अच्छे फ़ैसले करते हैं, क्या उनके किए हुए फ़ैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं। इस पर सवालिया निशान है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, ईशा का सवाल है, वो हम कर लेते हैं पहले डिस्कस। वो कहती हैं कि मैं अकेली बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, पर इस मोहब्बत ने मेरा कचूमर निकाल दिया है और बाहर के मुल्क से आने वाले हर रिश्ते को वो ये कह के इनकार कर देती हैं कि बेटी दूर चली जाएगी, मुझसे दूर कैसे रहेगी। और जो पाकिस्तान से करीब से रिश्ते आते हैं तो उनको ये कह के इनकार कर देती हैं कि एनी नेड़े ये तो मज़ा भी नहीं होना, मतलब तू सौरे जाएंगी, नाली का रहेगा, तो फिर वो जो एक लज्जत होती है आने की, जाने की, कुछ दिन रहने की, वो हासिल नहीं होगी। वालदा ने ये करते करते मेरी उम्र के 32 साल ज़ाया कर दिए। ये जो हमारा मौजू था, अगर इसके साथ जोड़ के देखें तो क्या वालिदैन के सारे फ़ैसले दुरुस्त होते हैं। दूसरा, नूर ने पूछा है कि हमारे वालिदैन हमारी ज़िंदगी को लेके जो फ़ैसले करते हैं, कुछ फ़ैसलों पे औलाद एतराज़ करती है, क्या उन्हें एतराज़ करना चाहिए या चुप करके सुन लेना चाहिए। अब्दुर्रहमान ने पूछा है कि वालिदैन अगर अपने फ़ैसलों से औलाद को तकलीफ़ दें और उनके फ़ैसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी पे आँच आए और हमारी खुशी रुखसत हो जाए तो क्या करना चाहिए। अलिशबा ने पूछा कि अगर वालिदैन जायदाद के मामले में नाइंसाफ़ी करें, सारी की सारी जायदाद बेटों को दे दें और बेटियों को ये कह के महरूम रखें कि तुम पे तो ख़र्चा हो गया, तुम्हें पढ़ा दिया और तुम्हें जहेज़ दे दिया, तो वहाँ उन्होंने भाइयों को भी तो पढ़ाया था, भाइयों की शादियों पे भी तो खर्च किया था, जो अगर हमारे लाड उठाए थे तो उनके भी उठाए थे, वो तो बराबर हो गया। पर जायदाद की तकसीम उनकी मर्ज़ी थोड़ी है, ये तो रब की मर्ज़ी थी जिसका वो इनकार कर रहे हैं, तो क्या उनका ये फ़ैसला दुरुस्त है। ख़ातिन हज़रात, ये सारे सवाल या इससे जुड़े हुए जितने सवाल उठाए जा सकते हैं वालिदैन के फ़ैसलों के बारे में, उसके आगे जो जवाब है वो बहुत अच्छा नहीं है। कभी गौर कीजिएगा, फ़ैसले कब बुरे लगते हैं, जब लोग हर्ट होते हैं, अपने दुखी हो जाते हैं और वो आपके फ़ैसलों पे अगर आपसे राय रुजू करने को कहें कि ये इंसाफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हुआ कि आपको उस लम्हे रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे अपने प्यारे बेटे और बेटियां वो भी इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। कितने घरों में माएँ अपने बेटों को ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं किसी ऐसे फ़ैसले से। वो अपनी बीवी के साथ खुश होते हैं और वो उसको जबरन ये कह के कि तुझे हर सूरत में चौखट बदलनी है, ये मेरा हुक्म है। अब उस हुक्म की कोई तौजीह नहीं पूछी जा सकती। उनका दिल आया किसी बात पे, उस वजह में कोई दीन नहीं होता, ईमान नहीं होता, कोई तकवा नहीं होता, कोई नेकी और खैर नहीं होती, खालसन शर होता है अपनी पसंद और नापसंद की वजह से। पर सोचिए, आपका बेटा बर्बाद, वो औलाद है वो बर्बाद, जहाँ वो बच्ची जाएगी वो बर्बाद, हर जगह से बद्दुआएं आपकी तरफ आएंगी एक गलत फ़ैसले की वजह से। कभी कभी जो हमारे पास पोजीशन होती है, आपको अंदाज़ा है ये जो मुनसिफ होते हैं, ज़ाहिर बड़ी पोजीशन होती है, जस्टिस हो, काजी हो, इनके बारे में फ़िक़्ह और दीन हमेशा ये कहते हैं कि ये आलमोस्ट एक कसी हुई तार पे चल रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, नाइंसाफ़ी करेंगे तो कट के गिरेंगे। यानी जब आपके पास इंसाफ का तराजू है तो फिर या तो उसे बराबर तोलें या फिर उसको झुकता हुआ तोलें। जब आप नाइंसाफ़ी करोगे और तोल में कमी करोगे, सवाल तो उठेंगे। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, जो आपकी इज़्ज़ा वक़ारत हैं, बहन भाई, वो चुप हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, जो मेरा मानना है कि आपके जो फ़रिश्ते हैं वो तो रिपोर्टिंग पूरी करते हैं। आपके अमाल में अगर रब कहता है अपनी किताब में कि तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आँखें सब गवाही देंगी कि तुमने ये गलत काम किया था, तो मुझे लगता है कि वालिदैन को ज़रूर इस पे ज़िद में आए बिना अपने बेटों की और बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने की बजाय कभी कभी मान लेनी चाहिए। लाइक मैं अगर फ्रैंकली आपसे कहूँ
कि अगर बेटा या बेटी आपसे कहे कि वो फ़लाँ को पसंद करता है तो उसका तमाशा बनाने की बजाय आप ये क्यों नहीं कर लेते कि उसकी खुशी को, उसकी पसंद को ज़रा अपने एंगल से देखें, मोहब्बत से, और फिर लव मैरिज की बजाय उसको अरेंज मैरिज कर दें। ये जो फ़ैसला आपका होगा आपको उस बेटे और बेटी के साथ जोड़ देगा। कितने घर इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि आप उस मौके पे दुरुस्त फ़ैसला करने की वो जो सलाहियत होती है, एबिलिटी, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। जज्बात में आके अपने ही बेटों की और बेटियों की बेइज्जती नहीं, रुसवाई करा देते हैं। इसने फ़लाँ पसंद कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने ये कर। अल्लाह माफ़ करे, कोई बेटा बेटी कभी गलती कर ले तो उसे पर्दा डालते हैं, उसके ऊपर उसको छुपाते हैं, लोगों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपने ननहाल को और दिदहाल को। कौन है अहमक जो ये सारी ख़राब तशरीहें बताने लग जाए, और फिर तो बच्चे सवाल करेंगे ना कि क्या आपने जो ये काम किया था। इसी तौर पे मुझे बहुत से घर ऐसे बर्बाद होते नज़र आते हैं और जिनका मुझे इल्म होता है कि जहाँ माएँ खुद जेवर बनाती हैं, दे देती हैं, फिर वापस मांगती हैं, फिर छीनती हैं। तो सोचें ये फ़ैसला क्यों कर रहे हैं। बेटा कमा रहा है, बेटा ख़र्चा दे रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तो एसेट है, पर आप उस जगह को भी ख्वार करते हैं। ऐसी माओं से भी आप वाकिफ़ होंगे कि जो बहुओं के नाश्ते के स्लाइस तक गिनती हैं, जाम लगाया था कि नहीं, उसने कहीं चीज़ तो नहीं लगाया, दोपहर को कितनी रोटियां खाईं। ये जो अंदर की गुर्बत है, आप अपने किसी फ़ैसले से उसको कम कर लेते। अब अल्लाह ने आपको अच्छा घर भी दे दिया, मियाँ भी ठीक दे दिया, बच्चे भी पढ़ लिख गए, 2-2 3-3 पोर्शन बना के वहाँ वो रह रहे हैं, पर वहाँ आप अच्छा फ़ैसला आपका ये होगा जो बहुत सारे मैंने घरों में देखा है। लाइक पिछले दोनों मुजीबर रहमान शामी साहब जहाँ रहते हैं, पीको रोड पे टाउनशिप से ज़रा आगे, तो वहाँ एक साहब से मिलने गए तो वहाँ एक ही तरह के 4-5 घर थे। तो पता चला कि उनके वालिद ने अपने हर बेटे के लिए घर बनाया, बेटी के लिए भी बनाया, और फिर जब वो बन जाता था तो फिर उसको वहाँ बुला के अपने हाथों से चाबी देते थे कि मेरे प्यारे बच्चे, ये तोहफ़ा मेरी तरफ से, यानी दैट वाज नॉट जायदाद या उसमें हिस्सा नहीं है, वो सारा अलग था। पर आप सोचिए उस लाड से बने हुए, उस मोहब्बत से बने हुए तोहफे जो आपने अपनी मर्ज़ी से दिया, दैट्स अ गुड डिसीजन। बजाय इसके कि बच्चे बाद में लड़ें और झगड़ें, उस वक्त उनको दुखी दिल से कोई बात भी निकल सकती है। आपका मुकाम ज़्यादा है, आपका अजर ज़्यादा है, अल्लाह ने आपको रुतबा ज़्यादा दिया है, तो मेरा ख्याल है जब रुतबा ज़्यादा हो, जब वक़ार ज़्यादा हो, जब इख्तियार ज़्यादा हो, तो फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए, फिर ज़रफ़ को भी बड़ा करना चाहिए, फिर हर जगह अपने इख्तियार को मनवाने, यानी जो इख्तियार को बेजा मनवाने की ज़िद है, ये खुशी को खा जाती है, ये कभी कभी तो रिश्तों को भी खा जाती है। सोचें कितने बच्चे ऐसे हैं जो माओं से और बापों से और उनके गलत फ़ैसलों से रूठ के मुल्क छोड़ के चले गए और कभी वापस नहीं आए। कितने ऐसी बेटियां हैं जो उन फ़ैसलों की वजह से ख़ुद एक गलत फ़ैसला करती हैं और घर से चली जाती हैं और फिर ज़िंदगी में रुसवा होती हैं, ख्वार होती हैं और उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलती। पर उसकी वजह भी माँ बाप का गलत फ़ैसला होता है कि जो उनको उस लम्हे अपने फ़ैसले को नहीं रोकते और बच्चों के लिए उस फ़ैसले को एक अज़ाब बना देते हैं। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जो जायदाद के मसले पे बाहम फ़ैसला करते हैं, मशवरा करते हैं और फिर गलत तकसीम कर देते हैं। याद रखिएगा, आप मर जाओगे, जिसको आपने गलत जायदाद दी है, गलत खेत ज़्यादा दे दिए या घर ज़्यादा दे दिया या सरमाया ज़्यादा दे दिया, ये बेटे मैंने कभी नहीं देखा कि अपने माँ बाप को ज़्यादा याद करते हों या उनके ज़्यादा मशकूर हों। वो उसको अपनी चालाकी, वो उसको अपनी किस्मत या अपना इत्तेफाक समझते हैं और वो बेचारे जो उस मोहब्बत से महरूम रहे होते हैं और गलत फ़ैसलों का शिकार हुए होते हैं, आमतौर पे वही अपने माँ बाप को जाने के बाद कुछ अरसे के बाद फिर याद करने लगते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके लिए उम्रें करते हैं और उनके लिए हज बदल करते हैं और उनके लिए खाने पकवाते हैं और उनके लिए कपड़े तकसीम करते हैं। सो ये वो होते हैं जिनके साथ बराबर का या बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं किया होता। मुझे कभी कभी जब इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि अगर उन फ़ैसलों के बाद आपके अंदर बहुत रद्द-ए-अमल पैदा हो तो ये भी एक बड़ी गलती होती है। माँ बाप के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी इस्लाह के लिए आपको दुआ ज़रूर करनी चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, पर उनको अकल नहीं सिखानी चाहिए। ये मैंने इसको कभी मुफीद नहीं पाया। अब्बा आपसे बहुत बड़ा होता, आपका अब्बा होता है, वो जो कहते हैं ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था, तो जैसा भी था अब्बा तो है।
ना अब्बा को अकल सिखा सकते हैं ना अम्मा को। दुआ से कीजिए, या फिर कभी कभी अगर वो आपको मशवरा करते हैं तो फिर धीरे से को बैलेंस्ड किस्म की राय दे दीजिए। लेकिन अगर आप उनकी राय को चैलेंज करोगे और इनकार करोगे तो एक और गलत फ़ैसले की बुनियाद रखोगे, और ये गलत फ़ैसला आपको भी डुबोएगा, ज़ाहिर है उनकी खुशियों को भी कम करेगा। ये नाइंसाफ़ी होती है, बरहक नहीं है, होती है, एग्जिस्ट करती है। पर जब आप माँ बनोगे और आप बाप बनोगे तो कितना अच्छा है आप ये ना करो। पिछले जो कर गए सो कर गए, हम ये तय कर लेते हैं कि जब आपकी बारी आए तो फिर आप ऐसा नाइंसाफ़ी वाला, गुस्से वाला और डिसबैलेंस किस्म का फ़ैसला ना करना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।